नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य आता होगा कि हमारे ऊपर कोई साढ़े साथी भी नहीं है, फिर भी जीवन में इतने कष्ट, इतनी रुकावटें क्यों देखने को मिल रही है। तो यदि आप मुझसे पूर्व समय से जुड़े हुए हैं और सिंह राशि के जातक हैं तो मैंने आपको एक कार्यक्रम बना के दिया था कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी अवस्था को वर्तमान समय में जो बनाकर दे रहे हैं वह है राहु महाराज। थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलिए और एक आपको डेट, तारीख बता रहा हूं, यहां से आप अनुभूति कीजिए सिंह राशि के जातकों। वो डेट ये बनती है 30 अक्टूबर 2023। ये वो तारीख है, वो डेट है जहां पर राहु महाराज ने आपके अष्टम भाव में आकर प्रवेश किया था और 30 अक्टूबर 2023 से पश्चात सिंह राशि वाले जातक लगातार देख रहे हैं दैनिक रोजगार में कुछ न कुछ रुकावट ला रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रही है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देखने को मिल रही है। यदि आप एक महिला हैं तो आपके धर्मपति के कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ रुकावट, परेशानी हो रही है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी हो रही है। संतान को लेकर डिले हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र में रुकावटें हो रही हैं, बहुत काम रुक रहे हैं या फिर कोई न कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं। खासकर अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको भी परेशानी एग्जाम वगैरह में देखने को मिल रही थी। यहाँ से इनकम नहीं हो पा रही थी आपकी, अपने डिजायर को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं तो भी वो डिजायर पूर्ण नहीं आ पा रही हैं। आपके बड़े भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता का योग कमजोर बना रहे थे। आपके स्वास्थ्य में छोटी छोटी बीमारियां चलने से आप प्रभावित हो रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, धन नहीं आ रहा था, शॉर्टकट रास्ते अपना रहे थे आप, क्योंकि इसमें रुचि भी ज़्यादा थी। आपके डिसीजन लगातार गलत सिद्ध साबित हो रहे थे। तो क्या करना क्या चाह रहे थे और हो क्या रहा था, उसके परिणाम कुछ और निकल कर आ रहे हैं और परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल दृष्टिकोण के अंदर लॉस का सामना आपको करना पड़ा। आपके व्यक्तित्व, जिसको बुद्धिमत्ता की राशि कहा जाता है, और वे बड़े ज्ञानवान सूझवान व्यक्ति होते, इनके निर्णय काबिले तारीफ होती हैं। किंतु इसी तारीख 23 अक्टूबर 2023 के पश्चात आपने देखा आपके डिसीजन गलत सिद्ध हुए। जो भी आप कार्य करने गए उसके नकारात्मक दृष्टिकोण आपके सामने बनकर आए और उसने आपको न सिर्फ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको घाटा में बनाया, बल्कि समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा से भी वंचित रखा। पिछले इसी तारीख से मेहनत लगातार आप करते आ रहे थे, किंतु फिर भी मेहनत से रिजल्ट की स्थितियां आपके लिए निर्मित होकर आ नहीं रही। बार बार कार्यों में रुकावट आ रही। अगर इसी तारीख से जो मैं बता रहा हूं, इस तारीख से यदि आप इन समस्याओं का सामना आपने जरूर से किया है तो कमेंट बॉक्स में सिंह राशि को लिखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। सिर्फ शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, इन्हीं के पीछे वो लगा रहता है, जबकि असली खेल कोई और ग्रह खेल रहा होता है। और यही ग्रह खेल पिछले 18 महीने से राहु महाराज सिंह राशि के जातकों के साथ खेल रहे हैं। अब आप यानी आज से ठीक 25-26 दिन के पश्चात, 27 दिन के पश्चात 18 मई 2025 को राहु महाराज आपके सप्तम भाव से हट, यानी कि आपके अष्टम भाव से हट जाएंगे। विश्वास मानिए, अष्टम भाव से हट के आपके सप्तम भाव पे आ जाएंगे। विश्वास मानिए, सिंह राशि को आपके पैरों की बेड़ियां तो खुलने वाली है। दूसरी तरफ शनि महाराज भी आपके यानी कि अष्टम भाव पे हैं, चूंकि आ गए हैं तो बड़ी शुद्धि का लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो क्या क्या लाभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, पहले इसे समझ लीजिएगा। देखिए, आपको लगता होगा कि आते हैं अपने व्यूज सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय दोस्तों। ज्योतिष एक साइंस है, ये ग्रहों की स्थिति है। अगर आप इसे समझकर कार्य करते हैं तो आपके लिए बेहतर, सुंदर स्वरूप में जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट आपको मिलते हैं। हमारा मकसद है आप लोगों के लिए जनहित एवं जन कल्याण। सभी जानकारियां एकदम विशेष रहती हैं, महत्वपूर्ण रहती हैं दोस्तों। अन्यथा बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना तो आप करते ही पिछले काफ़ी समय से आ रहे हैं, इसलिए 18 मई के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मधुर संबंधों की स्थिति प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी।
दैनिक रोजगार में वृद्धि के कारक अवस्था का योग बनकर आएगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, वृद्धि की योग देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, व्यक्तित्व के स्थितियां बड़ी अच्छी निर्मित हो जाएंगी और मेहनत से के रिजल्ट आपके पास बनकर आना प्रारंभ हो जाएंगे। राहु महाराज अब आपके सप्तम भाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की बेड़ियां भी खुलेंगी और कष्ट भी हटेंगे। आप लोगों ने बहुत लोगों की वीडियो देखी होगी, लोग कह रहे हैं कि आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति, माला माल बन जाओगे। लेकिन दोस्तों ऐसे सपने यानी कि देखना छोड़ दो, क्योंकि राहु अभी भी आपको कई प्रकार की परेशानियां दे सकते हैं। आपके जॉब में, आपके पार्टनर में मतभेद पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति दृष्टिकोण आपके पति पत्नी के बीच में कर सकते हैं, खासकर वैवाहिक जीवन में जो मतभेद कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। खर्चे बढ़ाएंगे, धन की स्थिति को कमजोर करेंगे। तो पहले जो नकारात्मक स्थिति पैदा कर रहे थे राहु महाराज, अब वो समाप्त होगी। किंतु 18 मई के पश्चात भी आपको राहु को डिग्रेज करके देखना है, क्योंकि सप्तम भाव पे आएंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, तो कहीं न कहीं विवाह में तो ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में ठीक रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू भी देखने को मिलेगा, मनमुटाव, मतभेद की स्थिति। इसलिए राहु के उपाय जरूर करें। देखिए, अगर जो मैं बता रहा हूं इसे फॉलो करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट आपके सामने होंगे, आप खुद देखोगे। बहुत बड़ी राहत की स्थिति का योग बनकर एक अवस्था के अंदर आपके जीवन में आएगा। तो करना क्या है कि अगर आपके घर में टूटी फूटी कांच की चीज़ें हों या कुर्सियां हों, प्लास्टिक की चीज़ हो, या जैसे कि कपड़े वगैरह फटे पुराने हो, चप्पल जूते टूटे फूटे हों, या घड़ी बंद पड़ी है, या फिर कोई भी चीज़ टूटी फूटी है, उसे घर से बाहर कर दें 18 मई से पहले। और दोस्तों, ओम रंग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें 1 माला, और आप अपने तकिए के नीचे 18 मई से एक मोर पंख रखना शुरू कर दें। साथ ही साथ आप जो काला वाला नमक है डली वाला, उसका दान करें, या तो फिर शनिवार के दिन आप उसको अपने घर के पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोने में रख दें। 1 महीने में चेंज करें। और दोस्तों, ये एक और उपाय जो बहुत ही राहु की शांति के लिए कारगर माना गया है। आप शनिवार के दिन आप चींटियों को, जो काली चींटी होती हैं, उनको आप काला वाला गुड़ और आटा जरूर खिलाएं। इससे राहु की शांति होती है और खराब अवस्था में शुभ अवस्था देते हैं राहु महाराज। तो ये था सिंह राशि को आपके लिए राहु का राशि परिवर्तन का प्रभाव। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।